मेरे सत्कारयोग वीरों भैनों बुजुर्गों, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर, इंजीनियर और आने वाली जनरेशन, छोटे बच्चों, हम सारे ही चाहते हैं अमन रहे, पीस रहे और एक दूसरे नाल मोहब्बत और प्यार से रहे। फिर हमारे ही अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करें। अगर उस परमात्मा की कृपा दया से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की दीवार टूटकर एक हो गए तो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी क्यों नहीं एक हो सकता। जिस तरह पंडित भाई मुल्ला से ग्रंथी अपने पेट की खातर सच ग्रंथ वीर शास्त्रों में जो लिखा है पढ़कर भोली भाली संगत को नहीं बताते, इसी तरह दो सेल्फिश आदमी पंडित नेहरू जी एंड जिन्ना जी, अंग्रेज़ों का तो काम था जाने के टाइम कुछ न कुछ पॉड पैक कर जाना। इन दो आदमियों अपने सेल्फिश के लिए महात्मा गांधी ने इनकी बात मान ली और हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। हमारा पंजाब जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रांत 5 दरियाओं के बीच में था। हमारा कश्मीर हिंदुस्तान का सरताज था। अंग्रेज़ों ने इसके टुकड़े कर दिए और जिन्ना जी कुछ टुकड़े लेकर बैठ गया और नेहरू जी कुछ टुकड़े। वो तो दोनों चले गए संसार से, पर उसका भुगतान हम कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ घृणा और दुश्मनी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जिसके बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धि सारे इस बगीचे के फूल हैं। हमें बड़ा दुख है कि हमारे वो 24 करोड़ मुसलमान भाई और बहनें जो खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं, वो हमारे इस बगीचे के फूल अलग हो गए हैं। आज मेरे दोस्त, वीरों और बहनों, आज भी हम चाहते हैं पीओके में जितने भी लोग हैं वो कश्मीर के लिए मरते हैं। अगर वहाँ वोटिंग पाई जाए कि कौन आदमी कश्मीर में एक चाहता है, तो ना आज़ाद कश्मीर ना पीओके। 5% गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू जो काम नहीं करना चाहते वो अलग हो सकते हैं। 95% आज़ाद कश्मीर पीओके के लोग वोट देंगे। हम एक होना चाहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वो वीर और भैना जेड़े इस बगीचे च फुल अलग हो गए ने, वो भी चाहते ने गरीब भोले भाले वहाँ के लोग वो चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। रुकावट कहाँ पर है? सिर्फ एक हुक्मरान अपनी कुर्सी चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े अहदों पर बने रहें, और एक गुंडे, बदमाश, डाकू, चोर जिनका काम ही यही है कि लोगों को भड़काना, मारना और इस तरह के गंदे काम करना। वीरों, अगर आज हम सारी दुनिया के सामने
सारी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, इसके आगे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं और दुनिया हमारा बाहर से मजाक उठाती है। देखते हैं कि ये पिछले 70-80 साल से लड़ लड़ कर मर रहे हैं। सच तो ये है कि मेरा जन्म 1943 में हुआ था। मैंने ये खतरनाक 47, 65 और 71 की जंग देखी है, कारगिल की देखी है, और अभी लास्ट में ये जंग भी देखी है। मुझे परमात्मा ने कल की अवतार की मेहर से कलयुग भी देखना मिला है और सतयुग भी मिल गया है। परमात्मा ने ये बोला है, फरमाया है, अज वो बख्शिश करा जिहड़ी पिछले 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कीती नहीं किसी गुरु अवतार पैगंबर, मतलब अनोखी कीती है। हिंदुस्तान की वर्ल्ड में जय होगी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, जिनका पिछला जामा भविष्य का था, जब राम ने रावण को मार कर उसको राज दिया था, उसके दिल में प्यास थी मुझे भारत का राज मिले। इसी तरह वीरों, हिंदुस्तान में कोई भाईबंदी नहीं है। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट भी बने हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान वीर वो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तानी हैं। ये बात अलग है कि हम अलग अलग मजमू में बटे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्चों में अलग अलग हुए हैं। ये परमात्मा ने हमें सिर्फ गुरु, पीर, अवतार किसी ने नहीं कहा कि अलग अलग हो। उनके जाने के बाद हम शरह बना लेते हैं। शरह वो होती है जो गुरु, पीर, अवतार, पैगंबरों के चलने के बाद बनाते हैं, जाने के बाद बनाते हैं, और सब अपना अपना समझते हैं। मुसलमान वीर समझते हैं इमाम मेहंदी मोहम्मद हमारा है, क्रिश्चियन समझते ईसा हमारा है, सिख धर्म वाले लोग समझते हैं 10 गुरु हमारे हैं, और अवतार 23 अवतारों वाले समझते हैं हम सनातनी हैं। वो किसी के नहीं, वो सब के एक हैं, सबको एक करने के लिए आए हैं। उनके ग्रंथ, वेद, शास्त्र पढ़ो, किसी से कोई घृणा नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक जगह बैठकर विचार करने के लिए है, प्यार करने के लिए है, ना कि सियासत की बातें करने और लड़ने के लिए हैं। वीरों, गुंडे, बदमाश, बेकार, वो चोर, डाकू हर एक जगह हैं। वो गाँव में भी हैं, शहर में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो आओ उस परमात्मा के हुक्म से सारे एक हो जाएं और इनको चुन चढ़ कर ख़त्म करें। चाहे वो गाँव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। अच्छे लोग रहें, जो बुरे हैं उनको सबको बताओ कि ये एक आदमी है जो नेगेटिव सोचता है। डेमोक्रेसी में पॉजिटिव सोचने के लिए, हमें विचार करने के लिए किसी को कोई नफरत नहीं है। हमने आपस में प्यार बांटना है, नफरत नहीं। हर एक के साथ प्यार करना है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, पारसी हो। धर्म अलग अलग हैं पर इंसानियत एक ही है। एक ही रास्ते से हम आते हैं, एक ही जगह शमशान भूमि में जाते हैं। अब तो परमात्मा ने सतयुग का विधान ही अलग बना दिया है।
सारी दुनिया का निशान एक बना दिया है। ब्याह शादियाँ अंतिम समय का भी लग बना दिया है। खान पीन का भी तरीका छाजुगता बना दिया है। ऐसा छाजुग लगाया है जो 994 चौकड़ी जो के बाद लगा है। 994 चौकड़ी के बाद ही नए कलंक आया है, जिसे गुरु पीर अवतार सारे गोले ने, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश भी इंद्र बदली कर दिए हैं, अर्शनी फर्श भी बदली कर दिया है। और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। एक हैं, एक थे, एक हो सकते हैं। हमारा और उनका खून एक है, एक जैसे हैं। मैंने पाकिस्तान के रहम दिल उनको देखा है, जिनको पकड़कर मेरे मास्टर को ले गए थे सन 65 के बाद, सन 47 के बाद। उन्होंने कितने प्यार से कपड़े दिए, कितने प्यार से छोटी छोटी चीज़ें हमारी माताओं के, हमारे गांव वाली बहनों ने भेजे। सन 65 की लड़ाई में मोहम्मद चंदू की वाइफ, बेटी और पुत्र के साथ कितना अच्छा बिहेव उन्होंने किया, एप्रिशिएटेबल। सन 71 के बाद सुचेतगढ़ नहीं, सुपर पोस्ट पर छई में उन्होंने हमारे बाबा जी सतरंग के साथ कितना अच्छा बिहेव किया। वो लड़ना नहीं चाहते। अच्छे लोग उधर भी हैं, अच्छे लोग इधर भी हैं। चंद बदमाश, डाकू, चोर, आतंकवादी जो लड़ाइयाँ लगाते हैं, जिनका काम ही यही है, उनको चुन चुन कर मारो। उनको नहीं, कोई रहम नहीं उनके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धि हो, कोई भी हो। ऐसे लोग जो संसार के अंदर फतूर बनाते हैं, जो संसार के अंदर नफरत फैलाते हैं, जो वैसे ही बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग वो मान रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री मान रहा है कि भाई हम हिंदुस्तान की ताब नहीं ला सकते। कहाँ 140 करोड़ और कहाँ 24 करोड़, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको और दबाएं, उसको प्यार के साथ गले में लगाएं। शाबाश, सीज़फायर बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। इसमें बेगुनाह बहुत से मारे जाते हैं, बहुत सी बहनों का सुहाग चला जाता है, बहुत सी मामों के बेटे चले जाते हैं, बहुत से पिता के पुत्र चले जाते हैं। लड़ाई कहीं पर भी अच्छी नहीं, पति पत्नी में अच्छी नहीं, परिवार में अच्छी नहीं, गांव में अच्छी नहीं, शहर में अच्छी नहीं, और देश की तो बात ही एक तरफ रही है। इतने इतने कीमती हथियार, इतने इतने हम खरीदते रहते हैं, बाहर के मुल्क हमारे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जितना खर्चा आज हम बॉर्डर पर तारे लगाने में, बांध बांधने में और मोर्चे लगाने बनाने में लगाते हैं, दोनों देश आज सोने की चिड़िया नहीं, सोने के मोर बने होते। आज हमारे पानी की पाइपें लोहे की नहीं, पित्तल की होती। और आज हम दुनिया में सबसे अहम मुल्क होते। काश के हम आपस में एक हो जाएं। हम एक हैं। हिंदुस्तान को यारब हिंदुस्तान बना दे। बिछड़े हुए बगीचे से निकले हुए हमारे फूल वापस आपस में मिल जाएं। मेरे प्यारे वीरों, बहनों, पढ़े लिखे नौजवानों,
पाकिस्तान के वीरों, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीओ के अंदर वोट डालकर देखो, 90% लोग हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं, कश्मीर को एक करना चाहते हैं। और हमें भी पूछ लो, हम आज भी चाहते हैं और कल भी चाहते थे। हम चाहते हैं कि वो वीर एक जैसे हो जाए। हमारा भी दिल करता है हम लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद देखें। यहाँ हमारे बुजुर्ग बड़ी सिफतें करते हैं। असली पंजाब उन्होंने तो लकीर मार कर अंग्रेजों ने अलग कर दिया, पंजाब के टुकड़े कर दिए थे। पंजाब जहाँ पर 5 दरिया बहते थे, क्या सुंदर देह परमात्मा ने बनाया था। मेरा जोर नहीं चलना उपर पंजाबियां, जिन्हां दा मालिक गोविंद नजरी आए आ, जिन्हां ने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल किया है। और जहाँ पर 5 दरिया बहते हैं, सारी दुनिया को वो नाज का भंडार है। वीरों, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर जो बोल रहे हैं ये भी डरते डरते कि कहीं कुछ लोग इसका मतलब गलत ना निकाल दें। हमारी उम्र 82 साल हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं ये परमात्मा, ये मालिक, काश कि जैसे हमने कलयुग सतयुग देख लिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी एक होते हुए देख लें। इस बीच में बारें, बड़ी दीवारें, ये बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी तारें, बड़ी बड़ी लाटें एक दूसरे को दूर करती हैं। उनकी पब्लिक से पूछो, उनकी बहन भाइयों से पूछो जो बहुत अच्छे हैं। हमारे कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, किसी से उनका दुश्मनी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम ही शेयर करने वालों से है। इसी तरह एक दूसरे प्रोविंस में हम कुछ ना कुछ, ये 4 स्टेटें हमेशा बहादुर हैं, लेकिन हर लड़ाई में 47, 65, 71 बीच में कारगिल और अभी सिर्फ इसका असर जम्मू कश्मीर पर होता है, पंजाब पर होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान में होता है, जम्मू कश्मीर होता है। बाकी पूरा देश राम की नींद सो रहा है। दिवाली दशहरा बनाते हैं और हमें शाबाश शाबाश बोलते हैं। उन स्टेटों के जो वीर फौज में हैं उनको ज़रूर चिंता रहती है, बाकी किसी को नहीं। वीरों, आओ आज फिर कोशिश करें, पॉजिटिव ख्यालात रखें, किसी से दुश्मनी घृणा ना करें, सब प्यार में रहें। वो परमात्मा जो गुरुआं अवतारां की भेजदा रहा वो आ चुका है, उसको नेक कलंक कल की अवतार बोलते हैं। उसने पिछले सारे ग्रंथ वेद शास्त्रों का भोग पा दिता। क्यों? वो पंडित भाई मुल्ला शेख ने पढ़कर सच बताया ही नहीं, ना मंदिर वालों ने बताया है, ना मस्जिद वालों ने बताया है, ना कुरान, झील और गुरु ग्रंथ साहब वालों ने बताया है। इसलिए वीरों, अपने अपने ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ो, विचारो उसके बारे में, जिसने आकर सबको एक करना है। सबका एक निशान होगा, पूरी दुनिया का एक नाम होगा, एक विधान होगा। वहाँ अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं। शादियाँ 1 रुपये में होती हैं। अंतिम समय किसी तीर्थ तट पर नहीं जाना,
श्राद्ध बारखियाँ चुपरियाँ नहीं करनी, ये सब एक है। सच्चा गहना नाम है, सच्चा दाज नाम है। वो नाम ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤਮ ਇੰਦ ਦੀ ਜੈ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय बख्शिश किता। वीरो दिल तो चाहता है और बोलते रहे, पर वो बोलते हैं थोड़ा बोलिया, अगर अमल हो जाए तो लाख गुना अच्छा है। सच कोई सुनना नहीं चाहते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चा वाले सच सुनना नहीं चाहते। वहाँ के पंडित भाई मुल्ला शेख बुचारी ग्रंथी बोलते नहीं, सच नहीं हम सुनना चाहते, सच दुनिया को सुनाने नहीं देना चाहते। यही बात पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। सच ये है कि जो डूंगे, जो चोर बदमाश डाकू हैं, जो आतंकवादी हैं, चाहे किसी भी कौम के हों, चुन चुन कर मारो। बाकी बगीचे के अंदर सारे फूल एक जैसे नहीं होते, कुछ सड़े गले भी होते हैं, उनको उठाकर फेंक दो। मुसलमान भी बहुत ही अच्छे हैं, क्रिश्चियन बहुत ही अच्छे हैं, सनातन धर्म के लोग अच्छे हैं, सिख धर्म के अच्छे हैं। मुझे तो कोई ख़राब दिखाई देता ही नहीं। हर एक का चेहरा खुशियों से बहन भाइयों को मिलते हैं। चलो, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। अगर कोई गलत लफ्ज़ बोला गया हो, किसी को महसूस हुआ हो, तो वो ज़रूर कमेंट करे। मैं उसको अपने आप को खुश नसीब समझूँगा और सुधारूँगा और उनसे माफ़ी भी मांगूँगा। कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। जो मन में विचार आए थे, पॉजिटिव विचार, वो आप जी के सामने रखे हैं। इसलिए माफ़ करना। कुछ लोग अच्छा भी लगेगा, कुछ को ख़राब भी लगेगा, पर दोनों एक्सेप्टेड हैं। क्योंकि कभी सारे सच नहीं हो सकते, सारे झूठ नहीं हो सकते, सारे अच्छे नहीं हो सकते। परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं, नास्तिक आस्तिक बनाए हैं। उसने भी अपनी सृष्टि को चलाने के लिए 9 कंठ सतद्वीप 184 बनाई है। उसमें से गुलशन से चुन चुन कर कुछ फूल निकाल लेता है। आओ हम भी इस गुलशन को फिर एक बार अच्छे अपने बाहर लाएं। जिस तरह वह दूसरे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गया है, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर से एक हो जाएं। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।